हेलो। हेलो। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। क्या आचार्य राम सेवक जी से हमारी बात हो रही है? जी सर। अच्छा, आप कहाँ से हैं महाराज जी? ग्राम नंगला मिनते। ग्राम नंगला मिनते। मिलते, ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़रिया चौराहे ओछा के पास पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, बहुत सुंदर। मैं ये पूछ रहा था, मैं शैलेंद्र श्याम शास्त्री बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो बेटे। मैं मतलब इसलिए कॉल किया, आपके आदरणीय गुरुदेव कौन है? स्वामी सुरभि सुरेंद्र चैतन्य जी महाराज हैं। अच्छा, सुरेंद्र चैतन्य जी महाराज हैं। जी। अच्छा, तो आप मतलब कब उनके गुरु जी के साथ में रहते? उनके साथ में हम 96 में गए थे। सन 96 में, 1996 में? जी जी, 1996 में हम गए थे उनके साथ। तो आप क्या करते थे? कथा कहते थे या हवन कराते थे या आचार्य? शुरुआत में तो गए थे, शुरुआत में तो साथ रहे, फिर हमने कथा भी सीखी, हवन ज्यादातर मैंने हवन ज्यादा कराया और कथा भी बोली है, ऐसी बात नहीं कथा ना बोली हो उस समय। अच्छा, आप कथा ही बोलते थे। तो उस समय जब आप कथा बोलते थे या आप जब हवन कराते गुरुदेव के साथ में, तो आपके मतलब सदव्यवहार कैसे थे? और आपके साथ में तुम्हारे गुरु भाई कितने थे, कौन कौन साथ में थे, बता सकते हैं आप? देखिए हाँ। जी, आपको हम बताएं गुरु जी के साथ। हाँ, जो गुरु जी बताते थे हमारे से पहले 86 में उनके साथ महेश चैतन्य ओय वाले हैं, उनके पहले शिष्य हैं। महेश जी। महेश जी उसके बाद वो चले गए हैं शायद 94 में या 93-94 में। साथ तो रहे हैं पर अपनी कथा अलग कहने लगे। फिर पहुंचे उनके पास महेश चैतन्य नगलानंदा। वो 96 में चले गए। हाँ। उनकी कुछ परिस्थिति घर से बनी बिगड़ी मान लो इसलिए थे या क्या, घर में कार्य था। फिर वो अपनी कथा कहने लगे, साथ भी फिर नहीं ज्यादा समय तक रह पाए। और 96 से मैं पहुंचा, मैं ब्रह्मानंद मेरे ही गांव के थे, उनके अनरक्षक 96 में पहुंचे। तब से मैं ब्रह्मानंद चले गए बीच में, तो हम तो उनके साथ रहे। उस समय आपको मालूम विजेंद्र ढोलक बजाते थे और उनके साथ एक दानवीर करण में बन्ने बजाई है ढोलक, रामनिवास छतारी और हीरा सिंह मदारू वाले गाड़ी चलाते थे उनकी, और प्रयोग कथा में भी करते थे। विजेंद्र भाई थे और सुधीर एक करल इटावा के वहाँ के नहीं है। और 2000 में उदयराज उनके शिष्य बने। काफी शिष्य बनते गए, चलते गए। और 98 में जैसे मेरे बाद एक 2 साल बाद राजेंद्र आ गए थे 98 में। अच्छा अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी इस टाइम जो अभी मैं देख रहा हूँ और जनता भी इस बात को देख रही है कि मतलब एक शास्त्री जी है रविंद्र चैतन्य जी, उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि आगरा मंडल के जितने भी शास्त्रीगण हैं, जितने भी शास्त्री हैं, तो वो हमारे सामने 52 की लड़ाइयाँ सुना दे, चाहे कापी फेंक के चलाए चाहे मोबाइल। क्या ये 52 की लड़ाइयाँ सुना सकते हैं? अब देखिए, जिसका जितना ज्ञान और बुद्धि है वो उतना ही अपना अच्छा रखेगा। बड़े बड़े मारुति हुए, स्वामी जी हुए उससे पहले भी, और ब्रजेश शास्त्री सुर सम्राट, इनने तो कभी किसी को चैलेंज तो हमारी समझ में जीवन में दिया नहीं होगा। जिसके पास ज्ञान का भंडार है और लोगों को बीच में जाके, विद्वान लोगों के बीच में जाके ज्ञान का भंडार लिया है, वो ऐसा चैलेंज नहीं दे सकता। वो चैलेंज कौन दे सकता? छोटी बुद्धि का आदमी। सत्यवाद। जिसे खेत में गाय भैंस चराने में जाते बच्चे नहीं लड़ाई हो जाती, कहते थे चल हम देख लेंगे, तो वो चैलेंज देते हैं। और समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। अच्छा अच्छा, वो बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो अभी इस टाइम पे हमने देखा है कि जो नए नए भी जो लड़के आ रहे हैं, जो शास्त्री नए नए हैं, वो कुछ बढ़ावा देते हैं कि मतलब चूड़ियां पहन लो या मतलब शास्त्री बोलते हैं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं
इस बारे में कोई कमेंट नहीं है। हमारे गुरुदेव ने ऐसा आचरण सिखाया ही नहीं किसी को। तो किसी के बारे में बोलो, उन्होंने कहा मेरी इज्जत का सम्मान जीवन भर रखना है तो ऐसी रास्ता पकड़ना जिससे समाज आपको प्रिय लगे, समाज को आप अच्छे लगो, और समाज में आप बदबू मत छोड़ना। ये बदबू छोड़ते हैं पीछे, इनकी हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत थी तो गुरुदेव 2019 में 3 जून वो खत्म हुए हैं, चले गए। उससे पहले इनकी हिम्मत नहीं थी जो आला सम्राट कोई लिख दे। वो उम्र की काफी थे, उनके सामने जहाँ गुरुदेव बोले, मेरी बात सुनो भैया, जहाँ गुरुदेव बोल गए लास्ट पापे पर, इनकी औकात है बोलने की? नहीं, वो तो बात सही है, नहीं बोल पाएंगे, हिम्मत नहीं। अब कहने के लिए तो शेर जंगल में एक ही होता है, सत्य बात है। और शेर जंगल में एक होता है, वो राजा होता है। हाँ, जंगल का राजा शेर होता है, वो किसी को, और शेर था वो चला गया। अब तो ये लुखड़ियां रह गई हैं, वो अपना डुडू डुडू करती हैं। इन्हें व्यास गद्दी की मर्यादा का भी अलंकार भी नहीं मालूम होगा। और इन्हें अगर एक श्लोक मालूम हो व्यास गद्दी का तो बड़ी बात नहीं। इनने क्या किया, ये कैस्टें मिलती हैं स्वामी जी की, ब्रजेश शास्त्री जी की, जिनके पास ज्ञान का भंडार था, उनकी सुन सुन के थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया है, उसे अपना व्याख्यान करने लगे। ऐसे तो समाज में मेरी पहचान हो जाए। समाज में ऐसे भाई श्याम पहचान नहीं होती, समाज में पहचान होती है। आप लगा लो अक्टूबर में नवरात्रि के बाद और जुलाई तक आपको कितनी कथाएं मिली, आपको 25-30 कथाएं मिलेंगी तो आपको समाज स्वीकार करता है। कथा 1-2 मिली तो आपको समाज ने स्वीकार नहीं किया है, नहीं किया। हाँ, हम तो यही जानते, गुरुदेव ने ऐसी कभी नहीं सिखाया। हम ये बामनगढ़ की बात करते, बामनगढ़ नाम गिना दो। और फिर हम तो उन्हें रविंद्र चैतन्य जी से एक प्रश्न हमने भी पूछा था उस दिन फोन करके, आप हमें ये बताओ, बामनगढ़ कहते मोबाइल किताब फेंक के कहीं भी आ जाओ चल लेंगे आगरा मंडल में। हमने उनसे कहा यार जैसे बनाफर वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और फिर उसे भी छोड़ दो। जब महुआ में 10 प्रभा में अलाउद्दीन मलिखान रहते थे, ऐसा क्या कारण था जो मलिखान ने सिरसा का किला बनाया? क्यों बनाया, क्या कारण था? और सिरसा का किला बना है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, वो प्रांत का नाम बताओ। सत्य बात है। किला क्यों बनाया? कोई तो कारण होगा किला बनाने का। मतलब अच्छे खासे महुआ में रहते थे, 10 प्रभा में बहुत अच्छे परमाल के यहाँ, फिर किला क्यों बनाया? सत्य बात है, कोई तो कारण होगा। कारण तो है। अच्छा, किला बनाने का कारण भी ये सबको मालूम है, व्यक्ति जो जानकार है उसे मालूम है किला क्यों बनाया था। कि दिल्ली का राजा कहाँ होके जाता है सबको मालूम था, चढ़ाई करेगा तो पहले सिरसा पे होगी जंग, तब महुआ में जाएगा। सत्य बात है। हाँ भाई, सिरसा जीतेगा तो महुआ में जाएगा, अगर सिरसा नहीं जीत पाएगा तो महुआ में चढ़ाई कहाँ से परमाल के ऊपर करेगा? नहीं हो पाएगी। हाँ, तो उनने ये तक नहीं हमें बता पाया। फिर कहते हम गुरुदेव के शिष्य कब रहे, कौन सी सन में? 96 से पहले के हमें गुरु जी बताते, 96 के बाद के हम गिना दें। और जो सुनील बड़े बड़े वालों के छोटा सा सुनील नहीं है जो, हाँ, सिद्धूनेला वाले, उनको भी देखा है। हाँ, एवरमपुर वाले सुनील एक भागवत में मुस्काबाजी के पास गुरु जी को पगड़ी, वहाँ महेश शास्त्री थे और माला पहनाई है। अब शिष्य, गुरु जी ने कहा कि मेरे शिष्य हैं, कभी कभी आए होंगे, हम मानते हैं पहले आए या हमें नहीं ध्यान है, हमारे से पहले आए गए होंगे। जब गुरु जी कह रहे शिष्य हैं तो है, मानते शिष्य हैं। हाँ, अब ये रविंद्र तो पूरे लगभग 27 साल, 20, 21, 22 साल तो हमारा 96 से 1904, 23 साल तो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने तो जिंदगी में देखा ना। ओके, एक दिन फिर पूछा मैंने, आप कब रहे थे? हमने नाम बताया कि मैसे से बोलते ही भाई आप बताइए आप कब रहे थे? बोले देखो मेरे सुबह शाम मिलते मेरे पिता। हमने देखो पिता पुत्र का अलग रिश्ता होता, गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे अलग होता। गुरु शिष्य वही होगा जो गुरु उसे गुरु दक्षिणा देगा, शिष्य प्राप्त करेगा। सत्यवाद। ऐसे किसी को गुरु बनाने से उसकी वो मत करो। और फिर गुरु का नाम तुम लेके ये घमंड की बात करते, घमंड तो भगवान का भोजन होता है, और जिनने घमंड किया है उनको देख लीजिए। सत्य बात है, रावण ने घमंड किया था,
एक दिन में, एक मिनट में कंस ने घमंड किया था, हिरण्यकश्यप ने घमंड किया था। लेकिन उन्होंने ये कहा, मतलब महाराज जी, उन्होंने ये कहा कि मतलब हमसे स्वामी सृजन चैतन्य जी ये कह करके गए थे कि हमारे मरने के बाद पहला नंबर रविंद्र चैतन्य का रहेगा। क्या ये बात कह के गए थे? देखिए, ये कुछ नहीं, अपने मुंह से झूठ बोलना। सम्राट, एक में तो एक ही बात जानते, सम्राट का पुत्र ही सम्राट होगा, ये इतिहास गवाह है। राजा का पुत्र ही राजा होता है, दूसरे ये लुखड़खोर नहीं हो पाएंगे। और ये हकीकत है, समय देख लेना, सम्राट का ही पुत्र सम्राट बनेगा, ये लिख लेना। और रविंद्र भी सुन ले इस बात को, सम्राट का। और फिर मैं तो एक बात कहते, इनकी नहीं ताकत है तो महेश चैतन्य ने, ब्रजेश चैतन्य की आप यूट्यूब पे सुन लीजिए कैसी आला गाते हैं। सुना है। और फिर उनके भैया छोटे नरेश चैतन्य ने आला, इन्हें 1 घंटा आला बोलने के बाद इनके फेफड़ा फट जाएंगे। गुरुजी तो बोलते थे, तो मालूम कैसे बोलते थे। और जहाँ गुरुजी कैसियो पे बोलना और हारमोनियम पे बोलना अलग अलग होता है। हाँ, सही बात। आसमान का फर्क होता है। हारमोनियम पे 1 घंटा नहीं बोल सकते, इनकी 1 घंटा में सांस भूल जाएगी। सत्य बात है। हाँ, हारमोनियम पे नहीं बोल सकते, कैसे तुम बोल सकते हो, सही बात। आप शास्त्री हो, आपका हम मानते हैं। और लोग हारमोनियम पे बोलना, और फिर गुरुदेव जहाँ बोलते थे, आचार्य कवि कमलेश ने कहा, जहाँ गुरुदेव स्वामी जी बोलते थे, सृजन जी महाराज, वहाँ कोई पहुंचा आज तक बोलने के, लास्ट पापे बोलती है, इसके बाद बचा क्या जो बोलोगे। सही बात है, कुछ नहीं बचा है। और फिर हम तो फिर समाज में आना है। जैसे ब्रजेश शास्त्री आए थे स्वामी जी के साथ 87 में, बताते खुद ब्रजेश शास्त्री आधार जी के साथ रहे। उसके बाद अपनी अलग दुनिया बनाई, अलग दुनिया में छाए, और ऐसे छाए पूरे देश में उनका नाम रोशन करके चले गई। ये सरस्वती हर किसी के कंठ पे नहीं विराजती है। सत्य बात। ये तो गुरुदेव जी ब्रजेश शास्त्री है, उनकी कंठ पे विराजी, या फिर इनके कंठ पे विराजी, या कथा सम्राट स्वामी जी तो देन है जो आप हम लोगों को रोटी दी उन्होंने। सत्य। लेकिन मतलब ऐसा है, जब हमें गुरुदेव ने रोटियां दी, मतलब मान लो उनके